वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे जो इस तरह होगा कि हम एक नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे फैक्टोरियल के नाम से फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास क्या होगा, C++। पहले हैश इंक्लूड जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लाइब्रेरीज है, यूजिंग नेम स्पेस std, इसको हम ऑफ कर लेते हैं ताकि सजेशन ना दे, हमें नहीं चाहिए सजेशन। एंड मेन हो गया। और ये किस तरह का प्रोग्राम है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, नम वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल के नाम से हम डिफ़ाइन कर, जिसमें हम वैल्यू क्या डाल देंगे, 1 को डाल देंगे। अच्छा, अब हम यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेंगे कि किस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। एंटर द वैल्यू दैट you find the factorial of that number। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम यूज़र हमारे पास यहाँ पर एंटर करेगा। अगर हमारे पास जो नंबर हमने एंटर किया वो इक्वल टू 1 हुआ, या फिर यहाँ पर पहले 0 लगा देंगे। अगर वो हमारे पास 1 हुआ या हमारे पास 0 हुआ या हमारे पास 1 हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि द फैक्टोरियल ऑफ, और जो आपने नंबर में एंटर किया है उसका हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है। तो 0 और 1 का जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास 1 होता है। अच्छा, एल्स हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास n के अलावा हुआ, मतलब ग्रेटर 0 से ग्रेटर वैल्यू में हुआ, पॉजिटिव वैल्यू में हुआ, नेगेटिव के लिए हम फाइंड नहीं करते, हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं। अच्छा, तब यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे जिसको हम कहें कैलकुलेट इक्वल टू 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और कैलकुलेट हमारे पास लेस आर इक्वल टू नम तक चलेगा और फिर हमारे पास कैलकुलेट प्लस प्लस होगा। अच्छा, प्लस प्लस होगा और फिर हम यहाँ पर उसको डिफ़ाइन करेंगे। जो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल को लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कैलकुलेट जो लूप चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, और फिर ये इसको डिस्प्ले करो, सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ जो आपने नंबर एंटर किया है उसका हमारे पास क्या निकल आया है, जो यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें आप डाल दें। अच्छा, इसमें आप डाल दें। यहाँ तक हमारे पास हो गया। और यहाँ पर भी हम इंड लगा दी, ज़रूरत नहीं लेकिन वैसे हम लगा रहे हैं। अच्छा, इसका फ्लो हमारे पास किस तरह होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर एंटर किया 0 को या हमने 1 को एंटर किया, तो ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करेगा 1 डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर क्यों 1 डिस्प्ले, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर किस तरह होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास यूज़र ने एंटर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को एंटर किया, तो ये किस तरह होगा, लूप चलेगा 1 से लेकर नम तक, मतलब 1 फैक्टोरियल हमारे पास इस तरह होता है। अगर आपने एंटर किया है 3 को, अगर आपने एंटर किया है फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो इस तरह है हमारे पास, ये जो सिंबल है इस तरह हमारे पास है। अगर यूज़र ने एंटर किया है 3 फैक्टोरियल, तो इस तरह चलेगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह हमारे पास होगा। तो ये जो हमने नम को एंटर किया, मतलब 3 फैक्टोरियल को हमने एंटर किया है, 3 को एंटर किया है, तो ये लूप चलेगा कहाँ तक, 3 तक चलेगा। और हर यहाँ पर किस तरह होगा कि हमारे पास फैक्टोरियल में हमारे पास 1 स्टोर है, तो ये फैक्टोरियल के साथ ये जो हमारे पास लूप चल रहा है कहाँ तक चल रहा है, नम तक चल रहा है, मतलब 3 तक चल रहा है। मतलब पहले 3 फिर 2 और फिर 1, इन सारों को ये मल्टीप्लाई कर देगा।
तो फिक्टोरियल का जो तरीका होता है वो इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह भी होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो 1 या अगर हम इस तरह करें कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो हमारे पास 6 आता है। और अगर इस तरह करें कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हम करें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 2 आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो हमारे पास 6 आता है। तो इस तरह यहाँ पर जो होगा वो इस तरह होगा, ये दूसरा हमारे पास है, इस तरह हमारे पास होगा। तो इसी तरह हमारे पास फिक्टोरियल का ये जो लॉजिक है वो इस तरह होगा। अब हम इसको रन करते हैं, इसका हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर द वैल्यू दैट यू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल अब हमने किया है कि पहले हम 0 और 1 को देखते हैं। 1 को हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि इसका फैक्टोरियल 1 है, और दूसरी दफ़ा हम 0 को देख रहे हैं तो 0 में भी हमारे पास 1 है, इस तरह आप देख सकते हैं 1 है। और फिर हम 3 के लिए फाइंड करते हैं, 3 का हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 6 है। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं 4 का, फॉर एग्जांपल फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 24 आया है। तो आप अगर कैलकुलेट करें और इस प्रोग्राम से देखें तो वो सेम ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास फिक्टोरियल का जो प्रॉब्लम था वो इस तरह हम सॉल्व करेंगे बाय द लूप के ज़रिए हम इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।